दोस्तों नमस्कार। वृक्ष कबहू ना फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जी हाँ, सुना होगा आप लोगों ने। ये बोलने का मकसद क्या रहा मेरा, काफ़ी दिनों के बाद, अभी बीच में लंबा गैप हो गया, आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई। ये बोलने का मकसद क्या रहा, प्राचीन युगों से हमेशा कुछ न कुछ देते आए हैं हम। हमारी परंपरा रही है, हम उस परिवार से हैं, प्राचीन युगों से हम लोगों को कुछ न कुछ देते आए हैं। बस थोड़ा सा समय के हिसाब से बदलाव कर दिया। चेंजेस, परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन ना हो तो क्या होता है, समय का परिवर्तन अगर न किया जाए तो आदमी के समय में विकास होना रुक जाता है। हमने भी बदलाव कर दिया। पहले हम लोगों को जो भी हमारे पूर्वज हुआ करते थे, लोगों को आशीर्वाद देते थे, खुश रहो। हम लोग भी आज गाँव में जाते हैं, जो लोग हमें जानते हैं, लोग जब हमें प्रणाम करते हैं, हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पहले हम आशीर्वाद देते थे कि खुश रहो, तो पहले आशीर्वाद देते थे, लेकिन अब हम योगदान देते हैं कि आप खुश रहो। आशीर्वाद पहले देते थे खुश रहने का, अब योगदान देते हैं खुश रहने का। मेरी जिम्मेदारी की वजह से मेरा कर्तव्य होता है कि आपको समय समय पे मार्गदर्शन कराऊं। तो ये हमारा जो योगदान है, इस बात को बता रहा हूं दोस्तों। स्थिति और समय बदल चुका है। स्थिति और समय एक अलग करवट ले रहा है। इसको समझना बहुत ज़रूरी होगा। इसको अगर हम समझ लेंगे तो ज़िंदगी से जंग जीत जाएंगे। अगर हम नहीं समझते हैं, इसके साथ हम समय का नुकसान करते हैं, अपनी समझदारी जल्दी नहीं दिखाते हैं, तो आने वाला समय हमारी ज़िंदगी से कम होते जा रहा है और हम अपने कार्य पथ के लिए अग्रसर होने में कमी लाते जा रहे हैं। काम करना हर आदमी का फर्ज है। जब आप आए हो, धरती पे आए हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। अभी हुआ कंडीशन आज की, ये प्राण घातक सिद्ध हुई एक बीमारी जो कोरोना यहाँ पे फैली हुई है, जो यहाँ पे हालत बिगड़ गई है लोगों की। लोग घरों में बैठ बैठ के इतने दिनों से घरों में रुके हुए हैं। अभी क्या किया जाए, आने वाले देखिए, कोरोना तो गया नहीं है, कोरोना नहीं गया है, लेकिन इसके साथ में ही हमें अपने जीने का ढंग लोगों ने चालू कर दिया। अच्छे अच्छे लोगों को देखिए, लोगों ने शुरुआत कर दी। कोई घर पे बैठ के नहीं, घर पे भी बैठा है तो घर पे बैठने का एक स्मार्ट काम कर रहा है। मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठने से काम चलने वाला नहीं है, काम तो करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास जो दो पैसा था उससे हम खा रहे हैं, अपना आज की लाइफस्टाइल जैसे भी सरक रही है सरका रहे हैं। लेकिन क्या ये कंटिन्यू हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए हमें मार्केट में उतरना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो अब समय आया है, हमें इस बीमारी को नज़रअंदाज नहीं करना है। इसके साथ में ही हमें जीने का एक ढंग बनाना है और हमें इसके साथ में ही आगे का अपना मार्ग प्रशस्त करना है। हमें अपने काम पे चलना होगा। हम चाहते हैं, मेरे जितने भी लोग हैं, जितने लोगों को मैं सेवा दे रहा हूँ, कोई भी आदमी किसी भी इकोनॉमिकल की वजह से झुके ना, कभी उसके साथ कोई प्रॉब्लम ना आए। इसको ध्यान में रखते हुए मेरा कर्तव्य, मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ में आप लोगों के साथ खड़ा हूं। हर एक जगह पे आपको सपोर्ट करूंगा। जहां पे भी आपका इकोनॉमिकल लॉस दिखेगा, जहां पे भी मुझे दिखेगा कि आपके काम करने के ढंग, आपकी जो लाइफस्टाइल है, या फिर आप जिस कहीं पे ब्रेक लग रहा है, इस ब्रेक को मैं हटाऊंगा। ये इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ, फाइनेंशियल एडवाइजर का काम ही यही होता है कि आपके ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मुझे बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। मैं हर लोगों को यही सपोर्ट करूंगा। भगवान आप लोगों को शक्ति दे, भगवान मुझे शक्ति दे, ताकि मैं आप लोगों को सही मार्गदर्शन करा पाऊं और आप सबको एक सक्षम परिवार की तरह देखना चाहता हूं। किसी भी, कोई भी मेरा ग्राहक
ऐसी कंडीशन में नहीं आना चाहिए। मेरे जीते जी और मेरे मार्गदर्शनों का सही पालन करने वाला आदमी नहीं ही आएगा। ये मेरा एक खुद का स्वयं का अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। बात करते हैं कि अभी आगे मार्केट में काम करें तो क्या, आप लोग भी सोचते होंगे कि मतलब बताना चाहते तो क्या है, मार्केट में हमें उतरना होगा। आज देखते होंगे हेल्थ सर्वेंट जो लोग हैं काम कर रहे हैं, वो लोग भी पूरे सेफ्टी के साथ, क्या आज डॉक्टर अपने काम पे नहीं जा रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो उनको है प्रॉब्लम, डॉक्टर है और उनको डायरेक्ट पेशेंट से टच होना है, फिर भी वो काम पे जा रहे हैं। लेकिन क्या करते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं इतना अपना, ताकि उन्हें कुछ ना हो। तो हमें भी एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, इसके साथ में ही काम करना पड़ेगा। हम सब लोग को इतना समझ में आ गया, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहना है। हमें ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर, इसकी प्रॉपर व्यवस्था रखनी होगी, हमेशा रखना होगा। हमें जीने के लिए कुछ जंक फूड्स वगैरह जो हम लोगों ने आदत डाली थी, इसे हटाना होगा। और घर का अच्छे खाने, ताज़े खाने, उबले हुए गर्म पानी, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था हमें प्रॉपर, और हमें हमारे शरीर को उस हिसाब से ढालना होगा। मैं दावा करता हूँ कुछ नहीं होगा इन सब चीज़ों के साथ अगर हम जीते हैं तो। बात दूसरी, अपने विषय से बात करूँगा। हम इन सारी चीज़ों से, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, खान पान की व्यवस्थाएं तो रखेंगे ही रखेंगे और इसके साथ बाहर जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से ये रेशियो देख रहे हो कि रोज बार रोज अगर बढ़ रहा है, इन कंडीशन में अगर कदाचित किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हमारा संसर्ग होता है और हमें कुछ होता है तो क्या, ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए भी हमें आगाह होना चाहिए। जी हाँ, मेरा बताना ही यही काम है कि आप एक जिम्मेदार परिवार के व्यक्ति हैं और आपकी जिम्मेदारी यही होती है कि आप स्वयं को और अपने परिवार को आगाह रख सकें। तो हमारे पास ये सारी व्यवस्थाएं होने के साथ हमारे पास मेडिक्लेम कंपलसरी होना चाहिए, ताकि किसी भी ऐसी सिचुएशन में हम अच्छे किसी हॉस्पिटल को जाके और पुनः ठीक होके अपने परिवार में रिटर्न आ सकें। क्योंकि अगर आप एक अच्छी इनकम है, एक सक्षम परिवार से बिलोंग कर रहे हो और आपको 5,000, 10,000, 12,000 की प्रीमियम अगर पे करने की कैपेसिटी है तो आपको मेडिक्लेम होना चाहिए। आप ये मत देखिए कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट, किसी सरकारी हॉस्पिटल के अगेंस्ट मैं जाऊंगा ठीक होके आऊंगा। कारण क्या होता है, डॉक्टर्स की जो क्वांटिटी है इसके अगेंस्ट अगर जो पेशेंट की क्वांटिटी है अगर कंपेयर करोगे तो एकदम इनका ग्राफ ऐसे और ऐसे हुआ है। मतलब कि पेशेंट के ऊपर डॉक्टर प्रॉपर नहीं अवेलेबल है। तो इसके लिए हमारे पास प्राइवेट्स में, हाँ, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटलों में इसके इलाज, और ये नहीं बोलूँगा कोरोना, किसी भी टाइप की कोई भी बीमारी हो सकती है, उसके लिए मेडिक्लेम आपको सपोर्ट करेगा। देखा जाए तो 5,000, 10,000, 12,000 ऐसे छोटे छोटे प्रीमियमों में अगर किसी को कुछ हो जाए, आप जो चीज़ को किसी लोग बचाना चाहते हैं कि क्यों 5-10,000 का व्यय करूँ, नुकसान में डालूँ, ये 5-10-15,000 में तो आपको एक छोटी सी खुजली भी ठीक नहीं होगी आज के ज़माने में। ये मैंने जाके हॉस्पिटलों में सर्वे खुद किया हुआ है। तो ये 5-10-12,000 में हम आपके पूरे परिवार को संभाल रहे हैं। किसी को कुछ भी हो, कोरोना जैसी बड़ी महामारी हो या फिर छोटी बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये सारी चीजें, पूरी की पूरी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। तो हमारे पास ये छोटी सी अमाउंट पे ध्यान नहीं देना है, हमारे पास मेडिक्लेम रखना होगा और इस प्रिकॉशंस के साथ में हमें आगे काम पे निकलना होगा और हमें काम करना होगा। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार की छोटी सी लापरवाही, किसी भी प्रकार का हमारी बातों को इग्नोर करना, ये लापरवाही आप और आपके परिवार के लिए बहुत ही महंगी साबित हो सकती है। तो कृपा करके इससे बचें और एक अच्छा अपनी जिंदगी और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने का संकल्प करिए। आप हमें कांटेक्ट करिए। बहुत सारे लोग हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, आप वो सोचते होंगे कि हम आएंगे आपके डोर टू डोर सर्विस देंगे, वो समय नहीं रहा, समय बदल चुका। मैंने पहले ही बताया समय बदल चुका है। आप हमें डिजिटली कांटेक्ट करिए और कांटेक्ट करके आप अपने परिवार के लिए एक योग्य पॉलिसी लीजिए। ये पॉलिसी आपको और आपके परिवार को संभालेगी। मेरा नंबर आप लोगों को पिछले इसमें वीडियो में दिया गया है। फिर भी मेरा नंबर जिस लोगों के पास नहीं है, नंबर नोट करिए, 9175 999 358, 9175 999
358। ओके, थैंक यू दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और जमाने के हिसाब से अपने आप को बदलाव करिए। हर लोग बदल चुके हैं, अगर आप बदल गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नहीं बदले हैं तो बदलने की शुरुआत करिएगा। थैंक यू।